हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का डीआरडीओ सिप्टम का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका यहाँ पर 19 मार्च, और 19 मार्च का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन मिले हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है आज 19 मार्च में, या कल आपका 20 मार्च में जिस दिन एग्ज़ाम है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें और आप अपना आपका डेट और शिफ्ट डेट तो आपका कल ही होने वाला है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भेज के आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि हीरा कुंड बांध, इससे आपका रिलेटेड आया हुआ था एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर एक था आपका कि जो अल्पना है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर अल्पना की बात करें तो अल्पना पारंपरिक कला का रूप है जो पश्चिम बंगाल में आपका उत्पन्न हुआ है, और यह सामान्यतः त्यौहार, व्रत, पूजा, उत्सव और विवाह आदि शुभ अवसरों पर सूखे और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। अल्पना के वैसे तो साधारण ज्यामितिक आकार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह देवी देवताओं की आकृति आदि इसमें बनाई जाती है। बाकी एक अगर हीरा कुंड बांध का आपसे पूछा गया था कि हीरा कुंड बांध आपका किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी हीरा कुंड बांध जो कि आपका भारत का सबसे बड़ा डैम है, हीरा कुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में, अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एशिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। अगर एशिया की बात करें उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अगर बात करें यहाँ पर, तो आकार और जनसंख्या दोनों के विषय में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसका जो खगोलीय क्षेत्रफल है आपका इतना दिया हुआ है नंबर में, टोटल नंबर ऑफ है। एशिया के बाद जो दूसरा आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका आता है, लेकिन यहाँ पर आपका तीसरा पूछा गया था। उसके बाद में आपका उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, उसके बाद अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है और ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ क्रम है आपके महाद्वीपों को। तो तीसरा आपका सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया था, तो उत्तरी अमेरिका यहाँ पर आपको ऑप्शन में कर दिया था, तो ये राइट आंसर था। बाकी अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी चेंज था, अगर ये था कि एशिया के बाद कौन सा तीसरा आता है, तो दक्षिणी अमेरिका भी आपका हो सकता है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर था। बाकी और भी क्वेश्चन आपको अगर याद आते हैं, इस शिफ्ट में एग्जाम था, तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पर भाप के इंजन से संबंधित आया था कि भाप के इंजन में कौन सी ऊर्जा बनती है। तो भाप का जो इंजन होता है, ऊष्मा इंजन, जो कई कार्य करने के लिए भाप की जो ऊष्मा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आपका ऊष्मा ऊर्जा को जो भाप के इंजन होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक यहाँ पर आपका संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन आया था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर मिलता है और हर एग्जाम की प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी हर किसी अपडेट और क्वेश्चंस की PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ जाएँ। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है आपका, देश के प्रति सभी नागरिक की जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे शांति और एकता बनाए रखने के लिए, संस्कृति और विरासत का सम्मान करने के लिए संविधान का जो भाग 4A है यानी 4A में 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आपके संविधान के भाग 4A में दिए गए थे। अगर बात करें कि ये आपके जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय में, तो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में जोड़े जाते हैं, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। लेकिन आपका जो शिक्षा का अधिकार है 86वें संविधान संशोधन में आपका 2002 में जोड़ा जाता है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चे को, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसे पढ़ाना। तो ये अधिनियम मिला के वर्तमान में कुल भारत के संविधान जो है भाग 4A में यहाँ पर कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में शामिल हो गए हैं, लेकिन इससे पहले 10 शामिल किए गए थे, और जब आपका मूल संविधान बना था तो उसमें मूल कर्तव्यों की कोई बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि मार्शल आर्ट से संबंधित नृत्य कौन सा है। अगर नृत्य की बात करें तो सबसे पहला जो आता है आपका थांगटा, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो सबसे राइट आंसर यहाँ पर थांगटा था, यानी थांगटा जो आपका मार्शल आर्ट है वो आपका दिया गया था मणिपुर राज्य का, जो कि प्रमुख आपका मार्शल आर्ट है। नहीं तो आपको छऊ नृत्य हुआ होगा, जो कि छऊ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है, जिसे नृत्य के साथ साथ मार्शल आर्ट के चरणों और तकनीकों को भी शामिल किया गया। ये आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में नृत्य के रूप में मनाया जाता है। छऊ नृत्य आपका पूर्वी भारत के पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है, जो रामायण और
महाभारत सहित कई महाकाव्यों के प्रकरणों को प्रदर्शित करता है। और इस नृत्य शैली का जो मुख्य उद्देश्य होता है मार्शल आर्ट का जश्न मनाने से संबंधित आपका ये होता है मार्शल आर्ट। बाकी थांगटा जो है वह आपका संबंधित है मणिपुर राज्य से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि सबसे जो छोटी रॉकेट है SSLV D2 के द्वारा आपकी कहाँ से प्रक्षेपित की गई है। तो जो इसरो है यहाँ पर इसरो ने नया रॉकेट जो है आपका SSLV D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के यानी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपका 10 फरवरी 2023 को सुबह 3 बजे EOS-7 JNS-1 और आज़ादी सैट 2 उपग्रहों को 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च किया हुआ है। यानी कि ये स्मॉल सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च किया गया SSLV D2। तो ये आपका लॉन्च किया गया है यहाँ पर आपका मई में। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि मॉनिटर आपका दिया हुआ था, कीबोर्ड था, माउस था और जॉय स्टिक था। तो इनमें बताना था कि आपका ऑड कौन सा है। तो ऑड की बात करें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सारे आपके एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जॉय स्टिक ये आपका गेम से संबंधित होता है, जो कि आपका यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपका कंप्यूटर का कोई हिस्सा हो। तो जॉय स्टिक यहाँ पर आपका ऑड था, जो कि यहाँ पर हटाना था। तो जॉय स्टिक यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो लोथल बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है। तो लोथल बंदरगाह की बात करें तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। और लोथल आपका साबरमती नदी और उसके सहायक भूगोलों के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यानी वर्तमान में गुजरात इसे कहा जाएगा, गुजरात में स्थित है आपका लोथल बंदरगाह। साइट ये है 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करती है। और लोथल ही है जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर यहाँ पर रहा हुआ था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी मैथ का वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो आपका लेवल था नॉर्मल, वैसा ही 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। एक्टिव पैसिव आपका हर शिफ्ट में आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये भी हर शिफ्ट में आ रहा है। बाकी ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो मार्जिन पूरे एग्जाम में रह रहा है वो मैथ्स का है, जो कि लेकर के 25 से 30 क्वेश्चन तक मैथ के आ रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बेसिक लेवल के हैं, सिंपल है, जिनको आसानी से किया जा सकता है, थोड़ा सा भी नॉलेज है तो यहाँ पर आपका ये मैथ का पोर्शन ज़्यादा रह रहा है। बाकी रीजनिंग की अगर यहाँ पर बात कर लोगे तो रीजनिंग भी आपकी ठीक ठाक ही आ रही, काफ़ी ईजी है। 15 क्वेश्चन तक रीजनिंग का आपका 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये कुछ आज का एनालिसिस था आपका सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपका पूछा गया DRDO सेप्टेम के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप सभी लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी को जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।